नमस्कार। आज बाबू हम आप लोगों को इस डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल समस्या क्या है, अर्थात आज का जो प्रश्न होगा वह पॉलिटिकल साइंस का है, अर्थात राजनीति शास्त्र का है। और इस राजनीति शास्त्र में हम बताएंगे कि किसी लोकतंत्र की, अर्थात भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक जो देश है, इस भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश की समस्या क्या है, अर्थात भारतीय लोकतंत्र की समस्या क्या है, अर्थात व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मैं आपको एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है या भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की समस्या क्या है। पहली समस्या है कि भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव का मतलब होता है कि भारत की जितनी आबादी है उसकी 60% अर्थात 60% लोग भी शिक्षित नहीं है जो अपने मतदान और अपने कर्तव्य को समझ सके। आज भारत को हम विश्व गुरु कहने के चक्कर में पड़े हैं, एक विकसित राष्ट्र बनाने के चक्कर में हैं, लेकिन जब हम शिक्षा की दर देखते हैं, लोगों में साक्षरता की दर देखते हैं, तो 50 से 60% जात हमारी शिक्षा का दर समाप्त हो जाता है। यदि किसी अमुक व्यक्ति से कहा जाए कि फलाना तारीख को मत देना है, वोट देना है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है, तो वह व्यक्ति कहता है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, अर्थात वह अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को नहीं समझता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि, एक अच्छे विधायक, एक अच्छे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात एक सांसद, एक विधायक और एक एमएलसी को कैसे चुन सकते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख को कैसे चुन सकते हैं, एक अच्छे मुखिया को कैसे चुन सकते हैं, जब हमारी जनता ही अनपढ़ रहे, गंवार रहे, पढ़े लिखे न हो, अपने दायित्व और कर्तव्यों को न समझे, तो उस लोकतंत्र के जो नेता होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, जो विधायक होंगे, जो एमपी और एमएलए होंगे, उनका क्या भविष्य होगा। इसीलिए जब परिभाषा हम लोकतंत्र की पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, अर्थात लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की शासन है। जनता की शासन कहाँ है जब जनता ही गंवार होगी तो उसके जनप्रतिनिधि कैसे होंगे। जैसे कहा जाता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसी राजा। सेकंड चीज है कि भारतीय लोकतंत्र की दूसरी बड़ी समस्या है कि भारत में सामाजिक समानता के नाम पर तो हम भूल पेटते हैं, लेकिन हमारा समाज ऊंच नीच, धर्म, जात, क्षेत्रवाद के नाम पर आपस में बिखरा हुआ है। जहां हम सामाजिक समानता की बातें करते हैं कि समाज में राम राज है, समाज में सभी लोग किसी भी तबके का क्यों न हो, किसी भी मजहब का क्यों न हो, किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो, वे सब हमारे समाज में समान है सामाजिक दृष्टिकोण से। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, समाज में देखते हैं, तो हमारा समाज जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, गोरे काले के नाम पर हमारा समाज बिखरा है, जो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारा समाज ही आपस में बिखरा हुआ है तो हम एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। यह किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी, भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में हम आर्थिक समानता की चर्चा करते हैं तो समाज में आर्थिक समानता है कहाँ। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। समाज दो वर्गों में बटा है, एक शोषित और एक शोषण कर रहा है।
एक चूस रहा है और दूसरा उसको चुसवा रहा है। अर्थात एक गरीब दिन पर दिन होता जा रहा है, अमीर दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। जब चुनाव की समय आता है, समाज के जो धनी वर्ग होते हैं, रईस वर्ग के आदमी होते हैं, जो धन दौलत से संपन्न होते हैं, वैसे व्यक्ति हमारे गरीब गुरबे के, कमजोर, अनिसहाय, असहाय लोगों की पैसे पर उसका मत खरीदे जाते हैं। और वैसे अशिक्षित, अनपढ़, मूढ़ लोग थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी प्रलोभन पर अपने बहुमूल्य वोट, अपने बहुमूल्य मत को पाउच पर, गिलट वाले पैर पर, धोती कुर्ता पैजामा पर, गंजी पर, मीट मुर्गा, पौवा शराब पर वे अपने बहुमूल्य मत को बेच देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब जनता अपने मत को ही बेच देती है, थोड़े थोड़े से लालच, थोड़ा सा प्रलोभन पर, रात में मुर्गा खाते हैं, मुर्गाबाद का नारा लगाते हैं कि मेरा नेता कैसा हो, फलाना बाबू जैसा हो, क्योंकि मुर्गा के घर में रहता है, मुर्गा का ताकत रहता है। वह पाउच शराब, अल्कोहल, मदिरा जैसे अन्य पदार्थों की ताकत रहती है, जिसके जूस और जुनून में ये नारा लगता है कि मेरा नेता कैसा हो, फलाना बाबू जैसा हो। जब तक मुर्गा का दम रहता है, आम आवाम, अनपढ़ गंवार, शोषित लोग नारा लगाते हैं, पल भर के लालच में, थोड़े से प्रलोभन में अपने बहुमूल्य वोट को बेचकर अपने जमीन को बेच देते हैं, सिर्फ थोड़े से लालच। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। और चौथा, जिस लोकतंत्र की जो समस्या है, लोग अपने कर्तव्य से, अपने वोट देने के महत्व से, अर्थात वोट की जानकारी नहीं होती, मत की जानकारी नहीं होती है कि यह मत देने से, यह वोट देने से, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने से, एक अच्छे विधायक, प्रमुख, MP, MLA, MLC जैसे जनता कि जो प्रतिनिधि होते हैं, इसे प्रतिनिधियों को चुन कर यदि हम संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, विधान परिषद में भेजते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होती है बाबू। इस भारत जैसे विशाल देश में जहाँ जनता अनपढ़ है, जब वो अपने कर्तव्य के से विमुख है, कर्तव्य की जानकारी नहीं है, मत का अधिकार क्या होता है, मत देने से क्या होता है, जब इन सारी चीज़ों का जब उस व्यक्ति में अज्ञानता है, तो आप सोच सकते हैं कि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी बातें होती है कि फलाना बाबू चलिए आज वोट देना है, फलाना बाबू जी चलिए अभी वोट देना है, तो बाबू जानते हो क्या कहती, जा हम 10 साल से खाली ये गोबर पाते तानी, कालियो गोबर पाथे, हमरा उन नेता के जीतला हारला से कोनो मतलब नहीं है, कोनो फायदा नहीं है, जा नेताजी तारा के दे तरन तू ले ला, हमरा ये सुख सुविधा ना चाहिए। अर्थात बाबू यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह समाज के कुछ वर्ग के लोग हैं जो पिछड़े हैं, जो अपने मत का अधिकार नहीं समझते हैं, ऐसे लोग इस बातों को कहते हैं और अपने कर्तव्य से अलग हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, मत का महत्व नहीं समझते हैं और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या पैदा करते हैं कि हम यह लोकतंत्र मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के लिए और मूर्खों का शासन होता है। यहाँ तो डेमोक्रेसी की परिभाषा बताया जाता है कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ डेड बॉडी, बाय द डेड बॉडी एंड फॉर द डेड बॉडी। यह मुर्दों का सरकार है, यहाँ मुर्दे लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, मुखदर्शक की तरह है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जब चुनेंगे नहीं, तब हम एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छे देश, एक अच्छे कस्बे, एक अच्छे प्रखंड, एक अच्छे गांव की कल्पना कैसे कर सकते हैं, जहां उस गांव का भविष्य, उस देश का भविष्य, उस राज्य का भविष्य एक अच्छे नायक, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के हाथों में होता है। तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि हम तभी चुन सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे, मत का अधिकार समझेंगे और वेल क्वालिफाइड, समाज के सबसे जुझारू और समाज के सबसे लोकप्रिय, समाज के सुख दुख को सहने वाले, देखने वाले, हमारे हर सुख दुख में शरीक होने वाले ऐसे नेता को चुनेंगे तो हमारा समाज, देश आगे बढ़ेगा और एक अच्छे देश, एक अच्छे कस्बे, एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। यह कल्पना तभी संभव है जब हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, एक अच्छे MP, MLA, विधायक, सचिव को चुनेंगे, तभी हमारा यह देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू।